हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन जो कि पॉलीक्रस मेडिसिन है और स्नायु तंत्र पर या नर्वस सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। विशेष रूप से नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी में इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए समझते हैं इसके विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स को और किन डिजीज़ में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कितनी पोटेंसी में हमको इसको यूज़ करना चाहिए। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जिंकम मेटालिकम जिंक से प्रिपेयर करने वाली मेडिसिन है और आपको मालूम है कि ये जो जिंक होता है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ट्रेस मेटल है, यानी कि इसको कम क्वांटिटी में हमारे शरीर में ज़रूरत होती है और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये स्किन का रूखापन को दूर करता है। हेयर के लिए जिनमें हेयर फॉल ज़्यादातर होता रहता है तो हो सकता है कि जिंकम मेटालिकम या जिंकम की कमी की वजह से होता है। कई बार इम्यूनिटी कई लोगों की लो होती है, बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार फीवर आता है, तो ऐसी स्थिति में जिंकम जो है उनकी इम्यूनिटी को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इवन यहाँ तक कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या नवजात शिशु होते हैं, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी जिंकम की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार से ये होम्योपैथी में इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। चलिए जानते हैं विभिन्न प्रकार के 5 सिम्टम्स क्या हैं जिनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं, ये जो मेडिसिन है ये स्नायु तंत्र पर बहुत अच्छे से काम करती है। जहाँ पर सेरिब्रल या ब्रेन एग्जॉशन हो जाता है, यानी कि ब्रेन के कारण से बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है और ये जो थकावट होती है वो 2 लेवल पे दिखाई देती है। पहला जो लेवल होता है वो मेंटल लेवल पे और दूसरा इसकी वजह से फिज़िकल लेवल पर भी एग्जॉशन आता है। मेंटल लेवल पे पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। इवन उसको कोई अगर चीज़ को समझाया जाए, किसी चीज़ के बारे में बताया जाए तो उसको ठीक प्रकार से समझ में नहीं आता, यानी चीज़ों को वो ग्रहण नहीं कर पाता है। और दूसरा जो है उसकी मेमोरी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कई लोगों में आपने देखा होगा कि जो स्मरण शक्ति होती है वो कमज़ोर हो जाती है, तो यहाँ पर जिंकम मेटालिकम बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब दूसरा हम सेरिब्रल और ब्रेन एग्जॉशन की वजह से फिज़िकल लेवल पर किस तरह से इफ़ेक्ट आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये जो व्यक्ति होते हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि इनमें विभिन्न प्रकार की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती। जैसे इसके बारे में माना जाता है कि पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा वीक हो जाता है कि उसमें मेंस्ट्रुएशन जो है या मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में जो होती है वो प्रॉपरली नहीं आ पाती है। कई बार जब फीवर आ जाता है तो उसके जो इरप्शंस होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं मीज़ल्स इत्यादि में, जो कि इरप्टिव फीवर्स के साथ में आता है, यानी शरीर पे दाने आ जाते हैं, तो इस तरह के मीज़ल्स वाले फीवर में उनको दाने तक उभर नहीं पाते हैं। अगर उनको खांसी हो जाए तो वो एक्सपेक्टोरेट यानी बलगम को बाहर निकालने में भी सक्षम होते हैं, यूरिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो फीचर्स होते हैं वो इनके एग्जॉशन की वजह से हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जिंकम मेटालिकम का 200 पोटेंसी में उपयोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूसरा हम देख लेते हैं नर्वस सिस्टम पर इसका किस प्रकार से इफ़ेक्ट आता है। ये नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करती है और जैसे कि हम देखते हैं कि इनमें कन्वर्जन्स यानी कि मिर्गी के झटके जैसे बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। ये जो कन्वर्जन्स होते हैं ये बच्चों में देखे जाते हैं जब उनको की डेंटिशन पीरियड हो रहा होता है, दांत आ रहे होते हैं या किसी वजह से वो भयभीत हो जाते हैं। ये जो ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की जो दूसरी डिजीज़ हैं जैसे कि कोरिया यानी कि जहाँ पर मसल्स जो होते हैं जो वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं वो वॉलेंट्री कंट्रोल में ना होकर अपने आप में मूवमेंट करने लगते हैं, तो इस तरह से इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है।
ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल्स, यानी कि जो सिंगल मसल्स होते हैं तो उनमें भी ट्विचिंग देखने के यानी अपने आप मूवमेंट देखने को दिखाई देते हैं, जैसे कि हम इग्नेशिया में देखते हैं। इग्नेशिया जो मेडिसिन है वो ट्विचिंग के लिए दी जाती है। एक और मेडिसिन है जिसको कि ट्विचिंग में इस्तेमाल किया जाता है, वो है अगैरिकस मस्कैरिस। बच्चों में कई बार ऐसे जो बच्चे वो अचानक से रात में घबरा कर उठ जाते हैं, चीखते हैं, और उनका जो भयभीत होना जब ये बार बार देखा जाता है तो उनमें भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके साथ साथ में हम ये देख लेते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यानी कि जिसे मेरु रज्जु कहा जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ जो विभिन्न प्रकार की होती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देती है। ये स्पाइनल कॉर्ड की बर्निंग के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। रोगी ये बताते हैं कि उनके जो पीठ का पिछला वाला भाग है जहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें बहुत जलन का अनुभव करते हैं। जैसे कि आपने देखा था पिक्रिक एसिड, इसमें भी बर्निंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक प्रमुख सिम्टम के रूप में लक्षित होता है। तो इसी प्रकार से जिंकम मेटालिकम में भी है, और यदि वो उसको कोई छूने जाता है या उसको टच करता है तो पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा एग्रवेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड में। पेशेंट की जो तकलीफ़ होती है वो बैकेक के रूप में भी होती है, यानी कई बार उनको जो बैकेक होता है यानी पीठ में दर्द महसूस होता है, और ये जो पीठ में दर्द होता है वो सिटिंग पोजीशन में रहने पर ज़्यादा होता है, और अगर वो चलते फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं तो इसमें उनको आराम मिलता है। तो जिंकम मेटालिकम स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ के लिए, वीकनेस के लिए है, जलन के लिए है, बैकेक के लिए है, और टच से जिसमें एग्रवेशन होता है, मूवमेंट से जिसमें आराम मिलता है, ऐसी स्थितियों में अगर इसका 30% में इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद मेडिसिन के रूप में रहती है। एक और मेडिसिन जो उसके ब्रेन के सिम्टम से ही रिलेटेड है और इसका रिमार्केबल फीचर है और इसके पेशेंट में हमें मिलता ही मिलता है, और वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो कंटिन्यूअस बिना रुके अपने पैरों का लगातार मूवमेंट करता रहता है, और पेशेंट जो है उसको इसका एहसास भी नहीं होता है कि वो कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहता है। और यहाँ पर जब दूसरे लोग उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, टोकते हैं, तो भी वो उसको मैनेज या कंट्रोल नहीं कर पाता। ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है वो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये एक हम ब्रेन का केमिकल होता है जिसे डोपामिन कहते हैं, और डोपामिन की कमी की वजह से ये लक्षित होता है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, और इसका ये जो की नोट फीचर है, और ये जो रेस्टलेसनेस ऑफ लेग्स है या फीट है, ये इसको रात में सोते समय भी रहती है। यानी कि कई बार बच्चे जो हैं वो लगातार अपना पैर हिलाते रहते हैं, नींद में भी हिलाते रहते हैं, उनके पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं और डॉक्टर को ये जो पेरेंट्स ही ये सिम्टम्स बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। और आपको मालूम है ये जो फिजिटी है, ये रेस्टलेसनेस अगर हाथ में देखने को मिलेगी तो हम कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे? तो कालीप्रोम एक ऐसी मेडिसिन है जो हाथ की रेस्टलेसनेस के लिए दी जाती है। तो फिर इसके नेक्स्ट सिम्टम की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है फीमेल से रिलेटेड सिम्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पेशेंट जो है वो इतना वीक होता है कि इसमें मेंसेस या महीना भी प्रॉपरली अपीयर नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से उसके जो ब्रेन से रिलेटेड सिम्टम है, जैसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फीलिंग होगी, मेमोरी पावर जो है वो बहुत वीक हो गई है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, किसी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और बेचैनी बहुत ज़्यादा है। तो जब ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो ये जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं। लेकिन इन कंडीशंस में अगर थोड़ा सा भी फ्लो स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो आने लगता है, तो
पेशेंट जो है उसको बहुत रिलीफ होता है और उसके जो स्नायु तंत्र से संबंधित सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिम्टम है और ये देखा गया है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो ख़त्म हुआ तो इसके ये जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो फिर से अपीयर हो जाते हैं। तो जब इस तरह का ऑल्टरेशन ऑफ सिम्टम्स दिखाई दे और इन्हीं सिम्टम्स के साथ में हो तो आप वहाँ पर जिंकम मेटालिकम 200 पोटेंसी का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। एक और सिम्टम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पर्सन है इनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और कहाँ पर ये स्वेटिंग होती है? ये जो स्वेटिंग होती है वो पैर की उंगलियों में ज़्यादा होती है और जब ये उंगलियों में स्वेटिंग होती है तो उसको दर्द भी महसूस होता है। तो स्वेटी एंड सोर टोज़ के लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। ये जो फीचर है जो सलीशिया में भी देखने को मिलता है कि आपको पता है कि सलीशिया में फीट यानी पैर जो है उनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और ये जो स्वेटिंग होती है वो बहुत बदबूदार होती है। तो जिंकम मेटालिकम में भी ये इसी प्रकार की जो स्वेटिंग है वो फाउल स्मेलिंग है। तो ये थे बहुत ही ज़्यादा 5 महत्वपूर्ण सिम्टम जिंकम मेटालिकम के जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें से जब इसको स्टडी किया गया तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम निकल के आया जिसको कि मैं जेम सिम्टम कहूँगी जिंकम मेटालिकम का, कि इसमें ये जो मेडिसिन है ये ऐसे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं और जो कि पढ़ाई की वजह से ओवर टेक्स्ड हो जाते हैं उनके हेडेक के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एज है और इस कॉम्पिटिटिव एज पर्टिकुलरली एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा है और पेरेंट्स का और टीचर्स का पूरा फोकस होता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आए। और जब इस तरह की ओवर टैक्सिंग होती है उनके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट होता है और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो हेडेक से सफ़र कर रहे होते हैं। तो कई बार उनकी आईज़ टेस्ट करा ली जाती है और देख लिया जाता है चश्मे का नंबर भी ठीक है, फिर इसको कितना ज़्यादा हेडेक क्यों हो रहा है। और बच्चा जब स्कूल की एक्टिविटीज़ में या स्कूल जाने में आनाकानी करता है, हेडेक से सफ़र कर रहा है, पढ़ाई उसको बोझ के समान लगती है, तो ऐसी स्थिति में जिंकम मेटालिकम 200 का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ये जो मेडिसिन है इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप नक्स वोमिका के साथ में बिल्कुल भी ना करें। एक और मेडिसिन है जिसके साथ इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और वो कैमोमिला है, क्योंकि ये इनिमिकल मेडिसिन है यानी इनके बीच का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसलिए आगे और पीछे इनको नक्स वोमिका या कैमोमिला के साथ में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये थी जानकारी जिंकम मेटालिकम के बारे में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस मेडिसिन है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि आपको यूज़फुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ स्टे हेल्दी with Homeopathy Home Kit, useful for day-to-day life health issues. For more details check out the link in description box. Thank you.